हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और सुबह की प्रार्थना में। आज की प्रार्थना में मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने पिता परमेश्वर की जितनी भी बेटी बेटियां, पिता परमेश्वर के जितने भी अनुयायी हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें सुबह से लेकर शाम तक हर एक तकलीफों से दूर रखता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है और अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह बहुत दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा करता है, हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन को उद्धार देता है। हमारी चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारा पिता परमेश्वर हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज करता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, जिससे परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु क्योंकि आज पिता परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले तुम्हें आनंद दूंगा। आज बड़े गौर से सुनिएगा मेरे प्रिय मसीह साथियों, यह जो प्रार्थना है आपके जीवन में शांति लाएगी। आपके जीवन का जो भी दुख दर्द होगा, जो भी तकलीफें होंगी, आज पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना से सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। आपका जीवन खुशमय हो जाएगा, आपके जीवन में एक नई प्रकाश का संचार होगा। क्योंकि निर्मया 31 के 13 में साफ साफ यह लिखा हुआ है, हमारा पिता परमेश्वर हमसे चीख चीख कहता है। आप इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। आज इस बात को आप हर किसी से आप शेयर कर सकते हैं। अपने परमेश्वर की बातों को आप अपने परिवार के साथ भी बैठ कर सकते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आपका परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एकलौते आप हमारे एक सच्चे परमेश्वर हैं, जो हमें आप शांति देते हैं, जो हमें आप जीवन में आनंदित देते हैं, जो हमें धन धान्य से पूरा करते हैं और उसके बदले हमारे जीवन का जो दुख है, हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन की जो भी तकलीफें आप उसे हर लेते हैं। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करते हैं, हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि जो वही पिता परमेश्वर महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपको इस प्रार्थना को पूरा सुनना है, तभी यह प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी, आपके जीवन की तकलीफों को दूर करेगी, आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को चेंज करेगी। क्योंकि आज आपको यह बात को बड़े गौर से कहना है। आप इसे प्रतिदिन आप अंगीकार भी बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं परमेश्वर की रचना हूँ। परमेश्वर से आप कहिए कि मैं परमेश्वर की रचना हूँ। आप जब भी कहीं निकलते हैं, आप सुबह जब घर से निकलते हैं, आप पिता परमेश्वर की प्रार्थना करके निकलिए। आप अपने यहोवा के नाम को पुकार कर निकलिए। आप अपने परम पिता परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवा कर निकलिए। आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। आपके जीवन के जो भी रुके हुए हैं, जो भी परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई है, आज पिता परमेश्वर के नाम लेने से जब भी घर से आप बाहर निकलेंगे जो काम के लिए, वह कार्य आज आपका सफल हो जाएगा। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज परमेश्वर आज आपको बरकत देगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। तो आज आपको क्या करना है, आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में आप सबसे पहले उठकर अपने जीवन के आलस्य को छोड़ देना है, अपने जीवन की जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ देना है। आज सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को आप समझिए, आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना को पूरा सुनिए। आज पिता परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें उसको हर लेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आपसे कहता है कि मैं उन
मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए दुख दर्द सहते हैं, आप हमारे जीवन को सुधारने के लिए हमें ताड़ना भी देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने मन को पक्का करना है, अपने विचारों को बदलना है, तभी हमारे जीवन की जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। हमारे बाल बच्चों का कारोबार, हमारे बाल बच्चों की शिक्षा, हमारे जीवन की जो बीमारियां हैं, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, आज पिता परमेश्वर के नाम लेने से ही वह दूर हो जाएगी। क्योंकि पिता परमेश्वर आपको क्या देगा? आज आपको आशीष देगा, आज आपको बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि आप अगर पिता परमेश्वर के सामने आप मांगोगे, आप अपनी परेशानियों को रखोगे, तो परमेश्वर आपको चंगाई जरूर प्रदान करेगा, परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर कर देगा। पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जो पिता परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, आज अपने यहोवा से, अपने पिता परम पिता परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, तो आज पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए। क्योंकि लूका पुस्तक 11 के 9 में 13 में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, आज की यह प्रार्थना आपके जीवन की तकलीफों को दूर कर देगी। यह प्रार्थना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस प्रार्थना को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने और लास्ट में आमीन बोलकर इसे रिसीव जरूर करें। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से मांगते रहो तभी तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। हर कोई जो मांगता रहता है, जो प्राप्त करता है, जो खोजता रहता है, वही पाता है। जो खटखटाता रहता है उसके लिए ही द्वार खोला जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यह बात हमसे कौन कहता है? यह बात हमारा पिता परमेश्वर हमसे कहता है। आपको क्या करना है? आपको पिता परमेश्वर से मांगना है। चाहे वह तकलीफ़ों को लेकर के हो, चाहे वह नौकरी को लेकर के हो, चाहे वह अमीरी को लेकर के हो, चाहे वह गरीबी को लेकर के हो, आप पिता परमेश्वर से मांगिए। अगर आप तकलीफ़ों में हैं तो पिता परमेश्वर से मांगिए कि आप उनके जीवन को अमन और चैन से भर दें, उनके जीवन में सुख समृद्धि दिला दें। तभी पिता परमेश्वर आपको देगा, आपके लिए सुख के द्वार खोलेगा, आपके लिए योजना बनाएगा, आपके लिए धन दौलत की जितनी भी तकलीफ़ें हैं उसको वह पूरा कर देगा। क्योंकि आपका पिता परमेश्वर वह बहुत दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है। उससे जिसने भी मांगा है, जिसने भी उसके द्वार को खटखटाया है, जिसने भी उसे खोजा है, वह जरूर पाया है, वह कभी निराश होकर नहीं लौटा है। तो आप अपने मन में धैर्य रखें, आप अपने मन को पक्का करें। आपका परमेश्वर आपको आज देने जा रहा है। आज की प्रार्थना में आपका परमेश्वर आपके ज़रूरतों को, आज आपकी पिता परमेश्वर आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने जा रहा है। बस आपको क्या करना है? आपको सच्चे मन से पिता परमेश्वर को पुकारना है, आपको पिता परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाना है, आपको पिता परमेश्वर को खोजना है। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर देगा। क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन सा है जो पुत्र और रोटी मांगे और उसे पत्थर दे? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यह लाइन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना। तुम में से ऐसा पिता कौन है जो जिसका पुत्र उसे रोटी मांगे और उसे वह पत्थर दे दे, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ क्या कोई देगा? आप अपने मन में विचार करिए, क्या कोई इस तरह से कर सकता है कि जब वह मछली मांगे तो उसे सांप दे दे, जब वह रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे? इसलिए यदि चाहे तुम बुरे हो, चाहे तुम किसी भी प्रकार के अपराधी हो, यदि तुम बुरे हो, तो आज पिता परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूलिए। आज पिता परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए। आपका पिता परमेश्वर आपको दुख के बदले सुख देगा। आज पिता परमेश्वर आपको गरीबी के बदले अमीरी देगा। आज पिता
परमेश्वर आपको निराशा के बदले सफलता प्रदान करेगा। आज की प्रार्थना में आपके जीवन में हर एक तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी तकलीफ़ें होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, वह कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि आज पिता परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आज आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आज पिता परमेश्वर आपके निकट है। आज पिता परमेश्वर आपको बहुत सारे उपहार देगा। आपके जीवन के हर एक वह द्वार खोलेगा जिसके लिए आप प्रतिदिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी कामयाबी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने व्यापार के लिए कि हमारा व्यापार सुखमय हो जाए, हमारा व्यापार 2 गुना से 4 गुना बढ़ जाए। उसके लिए पिता परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। आप कभी पिता परमेश्वर के सामने शिक्षा को लेकर के भी बात करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं निरंतर तो प्रयास करता हूँ शिक्षा को लेकर के, मैं प्रतिदिन शिक्षा में दिन रात लगन लगाकर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। कोई ऐसी दुष्ट शैतानी आत्मा है, कोई ऐसे दुष्ट शैतानी पाप के बंधन है जो मेरी शिक्षा का रोक लगा रहे हैं, जो हमारी शिक्षा में कामयाबी नहीं मिलने दे रहे हैं। आज पिता परमेश्वर के सामने आप पुकारिए, आज पिता परमेश्वर से आप मांगिए, आज पिता परमेश्वर से अपनी तकलीफ को बता दीजिए। आज पिता परमेश्वर आपकी व्यवस्था में बदलने वाला है। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है, क्योंकि जो हमारा पिता परमेश्वर है वह क्या है? वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि यह जीवन किसने दिया है? यह जीवन हमारा पिता परमेश्वर ने दिया है। यह जीवन जो है हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने खून के लहू से हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन की तकलीफ़ों को हमसे बचाता है, हमारे जीवन की परेशानियों को हमारे जीवन में कभी आने नहीं देता है। उसका सारा श्रेय किसको जाता है? हमारे पिता परमेश्वर को, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय जयकार करते हुए काटते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, आज आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफें बनी हुई है, आप मुझे पिता परमेश्वर का नाम लेकर सहन कर लीजिए। पिता परमेश्वर आपके जीवन में आगे वह योजना बनाता है जिससे आपका पूरा जीवन आप खुशियों से भरा हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपके बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे, आप जीवन में फिर कभी निराश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमारे लिए दुख दर्द सहता है, हमारे लिए रातों दिन हमारे लिए योजना बनाता है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे महान पिता परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवाकर उनसे यह विनती करते हैं, उनसे यह मन्नतें मांगते हैं कि आपके आशीष से हम आज आपकी प्रार्थना में शामिल हुए हैं।